जय माता की, जय श्री राम। वैसे साहब बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ काली की कृपा हम पे होती है, तो हमारे साथ क्या क्या होता है, मतलब कैसे महसूस होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि माँ काली की कृपा हम पे है कि नहीं है। देखो, जब तुम माँ काली की पूजा कर रहे हो तो ये तो होना ही है कि कृपा तो होनी है माँ की। जब तुम माँ को इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतने प्रेम से, इतने पूजा पाठ उनकी करते हो, इतनी उन पे विश्वास करते हो, तो क्या माँ तुम्हें तुम्हारे पास नहीं आवेगी? माँ की जरूर से जरूर तुम्हारे पास ऊर्जा आती है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते हो। तुम्हारे कार्य भी करती है माँ। तुम इतनी मतलब एक दुविधा में पड़ जाते हो, एक संकट में पड़ जाते हो, माँ तुम्हें हर जगह से बचाती है। जो सच्ची शक्ति होती है माँ की, उसको पहचानना तुम जरूर। तो एक तो क्या होता है, जब तुम धीरे धीरे माँ के मंत्र का जाप करने लगते हो, या फिर जाप नहीं करते हो, माँ के बस ऐसी पूजा पाठ करते हो, माँ के प्रति तुम्हारा भाव है, प्रेम भाव। ये नहीं कि जरूरी है कि तुम मंत्र जपोगे तो तभी माँ की कृपा होगी, वो तो एक अलग विषय है। वो तो फिर कहना कि मंत्र जप के तो फिर आगे के दरबार चलाना है, या फिर किसी का कोई भला करना है, उसमें मंत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन वैसे ही तुम पूजा सेवा कर रहे हो माँ की, व्रत रखते हो माँ के नाम के, और माँ की पूजा सेवा करते हो, सुबह शाम घर पे भोग लगाते हो, मतलब जैसे खाना पीना बनाते हो उसी में से ही। कोई अलग से नहीं कह रही हूँ तुम्हें कि भी तुम लोग बतासे ऐसी ऐसी चीजों का भोग, ये भी घन भी आता है। बच्चे ऐसे करते हैं तो पहली पहली बार, जैसे माँ काली के घर में तस्वीर ले आते हैं बच्चे, और शुरुआत में आकर लौंग पतासे का भोग लगाने लगते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है वहां पे। और जैसे माँ मान के तुम अपने घर में जो बनता है खाते पीते हो, उसी से ही माँ को भोग लगा कर उसी की उससे माँ की सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें उससे कोई भी कष्ट नहीं होगा माँ काली की तस्वीर घर में रखने से। क्योंकि तुम कुछ इच्छा तो रख नहीं रहे हो माँ से, माँ के बच्चे बनकर माँ की सेवा करना चाहते हो, माँ की पूजा अर्चना करना चाहते हो, तो उसमें माँ क्या होगी, माँ तुम्हारे जरूर से जरूर तुम्हारी सहायता जरूर करेगी, तुम्हें महसूस हो या ना हो। माँ कलयुग में इतनी दयालु है माँ काली, मतलब इनका इतनी शक्ति जागृत है माँ काली की और बालाजी महाराज की कलयुग में, कि ये बहुत जल्दी मतलब इनकी कृपा होने लगती है। जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो इनकी कृपा बहुत जल्दी दिखने लगती है। ये नहीं कि समय लगेगा। कहीं हुई हमारे भी कोई कर्म ही है, हमारे कर्मों में कोई कमी है, तो वहां से थोड़ी देर लग सकती है। लेकिन जो हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, हम माँ काली की पूजा करते हैं, बालाजी महाराज की, या तो उनकी शक्ति बहुत जल्दी से जागृत हो जाती है। उनके अंश धीरे धीरे बच्चों के पास आने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे शक्ति, तुम कोई मंत्र भी करने लगते हो या ओम काली जपने लगते हो, उसमें देखो माँ की जरूर से जरूर तुम्हारे पास शक्ति कृपा तो जरूर आवेगी। ये ना समझना कि नहीं आवेगी। जब हम किसी भी देव की पूजा करते हैं या इष्ट मान के जिसकी हम पूजा सेवा करते हैं, वो जरूर हमें कुछ ना कुछ अपने अंश प्रदान जरूर से जरूर करते हैं। वो किस लिए करते हैं? ताकि उससे हमारी रक्षा होती रहे, हमारा बचाव होता रहे, ठीक है ना। हमें एक रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे बुरे की पहचान कराने के लिए हमें ये शक्ति कुछ अंश प्रदान करने लगती है धीरे धीरे, जब हम प्रेम से उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं। तो जैसे ऊर्जा बढ़ने लगती है, ऊर्जा बढ़ने लगती है, कभी कभी बच्चों को डरावने सपने भी आने लगते हैं, कभी कभी हो जाता है बच्चों को, क्योंकि शक्ति भी देखती है कि बच्चे डरेंगे कि नहीं डरेंगे। तो जो तुम डरते नहीं हो और बेझिझक अपने ऐसे ही लगे रहते हो, मस्त मगन होते रहते हो पूजा में, तो एक दिन तुम जीत जाते हो, तुम्हारी जीत हो जाती है। तुम्हारी धीरे धीरे फिर शक्ति और ज्यादा बढ़ने लगती है, और शक्ति बढ़ने लगती है तो शरीर में बदलाव होने लगते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत से कारण हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। देखो, माँ काली की शक्ति आती है जब पैर में भी दर्द हो जाता है किसी बच्चे के। ये ना देखना जो भक्ति करते हैं उनके लिए है ज्यादातर। कभी ये सोचो कि भाई डॉक्टर की बीमारी हो और तुम सोचो कि शक्ति आ गई है, ऐसा मतलब समझ लेना कोई भी। मेरा कोई किसी को गलत समझाने का मतलब नहीं है। तो जैसे पैर होता है, ये पैर ये होती है जो ये हिस्सा ये इधर का, इसमें दर्द होने लगता है जब माँ काली की शक्ति आती है। और जब वो थोड़ी और ऊपर चढ़ती है, तुम्हारी पूजा बढ़ती रहती है और ऊंची अवस्था में चलती है, तो बच्चों को कभी कभी ये जो कमर है ना, ये कमर का ये हिस्सा है, इसमें भी दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ने लगता है।
खासकर लेडीज को ज्यादा बनता है। और ये क्या होता है कि ये कुछ दिन रहता है, ये फिर ठहरता नहीं है दर्द। ये धीरे धीरे जब शक्ति ऊपर की तरफ चलती है ना, तो ये दर्द बढ़ने लगता है। तो वो हिस्से पे क्या होता है, तो वो पहले पहले अपनी जगह ढूंढती रहती है, जो ऊर्जा आई है कि उसको कहाँ पे सेट होना है शरीर में, किस हिस्से पे उसको बैठना है, कहाँ पे उसको अपनी जगह बनानी है। तो वो घूमती रहती है शरीर में हमारे एक ऊर्जा, तो वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे चलती रहती है। तो बच्चे कहते हैं कि हमारे शरीर में ऐसा लगता है कोई कुछ चल रहा हो, तो ये शक्ति के कारण भी हो जाता है। ये माँ की शक्ति के बारे में बता रही हूँ, उसमें और कुछ बात नहीं करूंगी भूत प्रेत की ना किसी की, ये सिर्फ माँ के बारे में तुम्हें बताऊंगी, ठीक है ना। जो माँ की पूजा करते हैं उनके साथ जरूर ये घट रहा होगा, तो मैं समझ जाएंगे सारे बच्चे। तो क्या क्या होता है, देखो कभी कभी इस कलाई में भी दर्द हो जाता है, जो हाथ के जोड़ होते हैं ना यहाँ पे, इनमें भी दर्द हो जाता है, इन पे भी दर्द बन जाता है। लेकिन वो क्या होता है, कुछ समय बाद में फिर वो ठीक होने लगता है तुम्हारा धीरे धीरे। और जैसे कि कमर में जो पीछे से हमारे मूलाधार चक्कर है, वहां पे एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जो सबसे नीचे है, जो हमारे ये मतलब पिछला हिस्सा, इसके बीच में जो ये जोड़ होते हैं ना, तो उसके बीच के रीढ़ की हड्डी जहां से मर्दर्द चली हुई है, उस सबसे नीचे हिस्से पे, वहां पे क्या होता है, मतलब आपको एक हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द होने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक, अब क्या समझाऊं मैं तुमको, मतलब एक चुभन सी, जैसे कि एक कुछ मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही बदलाव आ जाता है उस पे। क्योंकि वो क्या होता है कि ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ चलती है, तो वहां पे जब मूलाधार चक्र जागृत होता है आपके, वहां पे बदलाव आते हैं शरीर में, बहुत से बदलाव आते हैं बच्चों के साथ। वो धीरे धीरे फिर जब वो ऊपर बढ़ती जाती है तो बहुत कुछ बदलाव आता है बच्चों को। किसी को उल्टी आने लगती है, किसी को उगलाई आने लगती है, खाली उगलाई, सूखी उगलाई, और जैसे कि मतलब ऐसा लगता है जैसे उल्टी करेंगे लेकिन उल्टी नहीं आती है उनको, ऐसा होता है। और एक बच्चों को क्या होता है कि हल्का हल्का दर्द यहाँ पे होने लगता है, मीठा मीठा दर्द। तो क्या होता है, वो होता है फिर बंद हो जाता है, फिर होता है फिर बंद हो जाता है। मतलब कि उसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, और कभी कभी दवाई भी लेनी पड़ जाती है, ऐसी मतलब अवस्था हो जाती है। शक्ति आने के बाद की बात है ये। जब शक्ति शुरुआत में चलती है तो बहुत कुछ बदलाव होता है, बहुत कुछ हमारे शरीर में दिक्कतें बनती हैं, हमारे शरीर में दर्द बनता है, हमारे शरीर में बहुत कुछ होता है। बहुत से कह देते हैं कि जो गुरु होता है तब नहीं होता, ऐसा तब भी होता है। गुरु ने तो देखो मंत्र दिया है, वो मंत्र तो हमारे शरीर पे चला है ना, उससे ऊर्जा तो हमारे शरीर में बढ़ रही है ना, वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहती है। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे साथ जो गुरु देता है मंत्र, उसमें भूत प्रेत नहीं आते हैं, ठीक है ना। और उसका मतलब जो ज्यादा हमारे साथ गलत होने वाला होता है तो वो गलत नहीं होता इतना। लेकिन देखो चक्कर खुलेंगे, हमारी शक्ति जागृत होगी, हमारे शरीर में कोई ऊर्जा चलेगी, तो बदलाव तो आएगा ही शरीर में, तो परेशानी भी बढ़नी है, परेशानी जरूर बढ़ती है। जो सच्ची शक्ति चलती है तो वे धीरे धीरे करके वे इस तरीके से हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत सी है जो यहाँ पे, यहाँ जो कालजा है हमारे, यहाँ पे दर्द होने लगता है, दर्द होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे माँ की ऊर्जा आ जाती है, फिर वो क्या होता है, दर्द किस लिए बनता है कि माँ की शक्ति आई हुई है, तो वो चाहती है कि भाई मेरे को अब भोग लगे। तो गुरु का कारण ये होता है कि जो गुरु साथ में होता है तो वो पहले से पहले भोग तुम्हारा मतलब लगवाने लगता है घर पे। तो उससे क्या होता है, फिर तुम्हें दर्द नहीं बनता है, कि वो शक्ति आती है तो उसको भूख लगती है, तो वो तुम्हारे यहाँ पे दर्द कर देती है। तुम्हें भी एक भूख जैसा महसूस होगा, बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी तुम्हें। कभी कभी तुम्हें ऐसा होगा जाप करते समय तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं होगी। ये गलत मत समझ लेना कि भाई कोई गलत चीज है। पूजा करते समय बहुत से बच्चों को भूख लगने लगती है, जवाई आने लगती है, उगलाई आने लगती है, तो वो शक्ति होती है। बच्चों को मन में भ्रम हो जाता है कि हमारे साथ क्या चीज है। ये शक्ति आने के बाद होता है ऐसा। जब तुम पूजा करने बैठोगे ना, तुम्हें जोरों से एकदम भूख लगेगी, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तुम्हारा मन करेगा कि अभी उठ के ऐसा कुछ खा लूं, ऐसा लगेगा कि इतनी भूख है जैसे 2-3 दिन से भूखे बैठे हो। वो क्या होता है, वो शक्ति अंदर आती है। जो शक्ति होती है तो तब होता है कारण। इसमें डरने की घबराने की बात नहीं है। पूजा करते समय भूख का लगना और डकारे आना, जैसे डकार आती है पूजा करते समय, वो भी एक शक्ति का ही है। तो उसमें भी तुम्हें घबराना नहीं है। जो डकार आती है, जब शक्ति आ जाती है तो डकारे आ जाते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या होता है, कभी कभी हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमें डकारे आने लगती है। क्यों, वो जो हमारी पूजा पाठ है ना, जो जप तप है, वो शक्ति को मिल जाते हैं, तो शक्ति का क्या होता है, तृप्ति हो जाती है अंदर, उस अंश की जो हमारे अंदर है।
तो क्या होता है, डकार आने लगती है हमको। तो उससे क्या समझना कि शक्ति है वो तृप्त हो चुकी है तुमसे, मतलब वो संतुष्ट है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें डकारें आ रही हैं। इसका कारण ये भी है, कभी तुम गलत समझो। आज सिर्फ इस वीडियो में शक्ति शक्ति की बात करूंगी, कोई भूत प्रेत की नेगेटिविटी की नहीं करूंगी। वो अलग से वीडियो बहुत बना रखी है और बना भी रही हूँ। तो आज मैं तुम्हें बस ये संकेत बताऊंगी जो शक्ति के हैं, ठीक है ना। तो ये जमाई आना, बड़ी बड़ी उपासी आना, मतलब उपासी आना, आंखों से आंसू निकलना, और जो उपासी आते हैं ना, तो उससे तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम्हारी मतलब एक ऐसी अवस्था हो जाती है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, तुम्हें एक अच्छा सा महसूस होने लगता है। तो वो शक्ति के कारण होता है। जब शक्ति तुम्हारे शरीर पर चलती है ना, ऊर्जा, तो बड़ी बड़ी उपासी लेने लगती है, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हें घबराने की, सोचने की, समझने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा ही है, कभी तुम गलत समझो इसको। ये सब पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूँ ना कि नेगेटिविटी की इसमें बात ही नहीं करूंगी, तो उसमें ये सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना। फिर एक उसमें क्या होगा, एक तुम्हें ऐसा लगेगा जब माँ काली की ऊर्जा आएगी, तुम माँ को देखते रहो, तुम बस बैठते हो सामने और माँ को निहारते रहते हो ऐसे, बस कि माँ के आंखों में आंखें देख के कि माँ से नजर ही ना हटाऊं। माँ का वो रूप दिखता है तुम्हें सुंदर, वो तस्वीर में जो वो नहीं दिखता है, तुम्हें एक अंदर ही मतलब अलग से ही छवि दिखती है तुमको माता रानी की। कभी क्या लगेगा तुम्हें, माता रानी जो वैसी होगी, तस्वीर होगी या मूर्ति होगी बड़े वाली, तो उसमें क्या होगा, कभी कभी जैसे माँ के तुमने कानों में डाल रखे हैं, कभी तुम्हें वे हिलते नजर आवेंगे। कभी माँ की मंद मंद मुस्कान, ऐसा लगेगा माँ मुस्कुरा रही है। जब तुम ध्यान से देखोगे बिल्कुल, और मतलब माँ के अंदर ही खो जाओगे, माँ के ख्यालों में ही खो जाओगे। होता है ऐसा, बहुत मतलब अवस्था ऐसी आ जाती है। तो माँ की तुम्हें मंद मंद मुस्कान तुम्हें माँ के दिखाई देगी चेहरे पे। कभी माँ के तुम्हें मतलब ये जो आंखें हैं, ये कभी ये तुम्हें हिलती हल्की हल्की, कभी एकदम ये नहीं कि सारे दिन दिखेंगी। कभी कभी होता है ऐसा, जब तुम ज्यादा माँ से नजदीक ध्यान लगाते हो और शक्ति माँ की तुम्हारे पास आ जाती है, तो माँ की कभी तुम्हें ऐसा लगेगी माँ ने कि तुम्हारे सामने बैठी है, माँ ने पलक झुकाई है, या फिर माँ ने तुम्हें कुछ कहा है। ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी आवाज सी लगती है कि माँ ने तुम्हें कुछ कहा है, और तुम उस आवाज को कभी कभी समझ पाते हो, कभी नहीं समझ पाते हो। कभी माँ की चुन्नी होती है जो माँ को उड़ा रखते हैं, कभी वो हिलने लगती है, पंखा भी नहीं चला होता लेकिन वो हिलने लगती है। कभी माँ का जैसे तुम देख रहे हो फूल चढ़ा रखा है, वो फूल गिर जाता है एकदम से। तो समझ लेना कि माँ तुम्हारे सामने बिल्कुल है। माँ उस समय तुम्हारे सामने मौजूद होती है जब ये चीज तुम्हारे साथ होने लगती हैं। और तुम्हारा क्या मन करेगा, जब माँ की शक्ति आ जाएगी माँ काली की, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन करेगा बहुत ज्यादा श्रृंगार, सजने संवरने का मन करेगा तुम्हारा। तुम्हें मतलब मेहंदी लगाने को मन करेगा, ऐसा लगेगा कि हर समय हाथ पे मेहंदी लगाओ और मतलब अच्छे से सज धज के रहो। ये नहीं कि ऐसे पड़े रहो, बहुत से हैं कि ऐसी पड़े रहती है ना भाई आलस में ये कुछ, लेकिन माँ की शक्ति आने के बाद बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। एक शरीर से आलस खत्म होने लगता है, फुर्ती आने लगती है, ऐसा लगता है मन में। शुरुआत में होता है ये, फिर बाद में परीक्षा होती है तब बहुत कुछ होता है, फिर आलस भी आता है बाद में। लेकिन ये शुरुआत की बात बता रही हूँ तुम्हें, जब माँ के अंश आते हैं, जब तुम्हें पहचानना होगा माँ को कि माँ की तुम पूजा करते हो तो कृपा हो चुकी है, तो कैसे पहचाने माँ काली की। तो तुम्हारा मेहंदी लगाने को बहुत मन करेगा, तुम्हारा सजने संवरने को बहुत मन करेगा, और तुम्हें धीरे धीरे जो माँ वैष्णो रूप में होगी तो तुम्हें लाल रंग के कपड़े ज्यादा पसंद होंगे। और जो माँ तुम्हारी वैसे चल रही होगी, जैसे कालका जी है, जैसे भी शमशान में मतलब बहुत से माँ के हैं रूप हैं जो, तो उसमें तुम्हारा काले कपड़े पहनने को मन करेगा। वो वहां पे करेगा जहाँ पे तुम तामसी भोग लेते होगे, जैसे तुम तामसी खाना खाते हो ना, तो वहां पे काले कपड़ों का तुम्हारा अंदर मन में आवेगा भाव कि मैं काले कपड़े ज्यादा डाल लूं। और जो सात्विक बच्चे होते हैं उनके पास भाव आता है कि मैं लाल रंग के कपड़े ज्यादा डाल ले, क्योंकि उनके साथ वैष्णो रूप में चलती है। जो सात्विक बच्चे होते हैं, माई रानी की कृपा, माँ काली की कृपा वैष्णो रूप में चलती है। और एक तुम्हारा मतलब मन बहुत बदल जाएगा, तुम्हारा ऐसा लगेगा कि किसी से बातें ना करूं, सिर्फ माँ से ही बातें करता रहूं मैं पूरे दिन। और तुम्हारा मन मंदिर में बार बार आने को मन करेगा, बार बार बैठने को मन करेगा। और ये लगेगा कि मंदिर में तुम्हें एक हफ्ता भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मंदिर की सफाई कर दूं मैं। तुम्हारा बहुत मन करेगा कि माँ के आज ये कपड़े बदल दूं, माँ के आज ये बिछे हुए नीचे कपड़ा है उसको बदल दूं। तुम्हें एक मतलब अलग ही बदलाव हो जाएगा, साफ सफाई करने का मन करेगा। पहले नहीं करते थे लेकिन अब होने लगा है मन
साफ सफाई करने का, क्योंकि वहां पे जो ऊर्जा है वो आ चुकी है। तो वो तुम्हारे मन के अंदर डाल देती है कि मेरे को साफ सफाई ये जरूरत है, ये साफ सफाई की मुझे जरूरत है, मुझे साफ सफाई में बैठना है। तो माँ इस तरीके से संकेत करती है, माँ काली आती है। और दर्द भी बढ़ता है जब आती है माँ। कुछ बच्चों को क्या होता है कि सिर भी भारी हो जाता है बच्चों का, और फिर वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक होने लगता है, धीरे 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 धीरे। जैसे तुम अपनी माँ की सेवा पूजा करते रहते हो, धीरे धीरे हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और कभी कभी जैसे तुम सोए होते हो, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि माँ तुम्हारे पास लेटी हुई है आके, तुम्हें महसूस होगा। पर बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि हमारे पास कुछ और चीज थी, कोई लेट चुकी है, जो कोई भूत प्रेत समझ लेता उसको। लेकिन माँ की कृपा जब होती है ना, वो तुम्हें अलग ही महसूस होगी। उसमें तुम्हें एक सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि माँ तुम्हें लोरी गा के सुना, मतलब सुला रही है, तुम्हारे सिर पे हाथ रख के माँ तुम्हें सुला रही है। तुम्हें एक अच्छी नींद आवेगी। उस नींद में तुम्हें मतलब एक अलग ही एहसास होगा, एक अलग ही बदलाव होगा तुम्हारे जीवन में, जब माई रानी की कृपा चलती है। और ये जैसे दिक्कत आने लगते हैं तो फिर बाद में होती हैं, जैसे कि ब्रह्मचार्य का खंडित होना, ये कुछ होना है, बहुत सी बातें हैं। वे फिर कब होती हैं? जब माँ की ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारी परीक्षा की घड़ी आने लगती है धीरे धीरे। पहले माँ कुछ परीक्षा नहीं लेती है, जब आती है तब कोई परीक्षा नहीं होती है किसी भी भगत की। परीक्षा बाद में लेती है माँ, क्योंकि शुरुआत में आती है जब, तो बच्चों को खूब प्यार, खूब दुलार, खूब लाड करती है माँ, खूब बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है, हर चीज का सुख देती है माता रानी जब आती है। पैसे से तो घर के सुख, जो भी घर की सुख सुविधाएं होती हैं वो हर किसी का सुख देगी। लेकिन बाद में जब परीक्षा लेगी ना, तो ऐसा रुला के रख देगी कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। परीक्षा भी पूरी जम के लेती है माँ, और सुख देती है तो सब सुख भी पूरा देती है माँ। और जो माँ की सच्ची शक्ति, सच्ची चली हुई होगी ना, तुम पे कितना भी कष्ट, कितनी विपदा हो, तुम हार कभी नहीं मानोगे। तुम्हारा मनोबल कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें कमजोर होने नहीं देगी। चाहे कितना ही दुख आ जाए, लेकिन वो तुम्हारी साथ खड़ी रहती है माँ काली, और तुम्हें संभालती रहती है। कभी भी तुम्हें लड़खड़ाने नहीं देती है, नहीं कभी डगमगाने देती है कहीं पे भी। और माता रानी ना कभी किसी के आगे तुम्हें झुकने देती है। माई रानी ऐसा अपने बच्चों पे इतनी कृपा करती है, इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। जब माँ अपनी कृपा बरसाती है ना और ममता लुटाती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। जो बच्चे सच्चे भाव से, सच्चे मन से चलते हैं। लेकिन जहां बच्चे आगे चल के छल कपट करने लगते हैं, तो वहां पे माँ फिर सजा भी पूरी देती है। ये समझना कि माँ फिर चुन चुन के बदला लेती है हर चीज का। जो बच्चे धोखा करने लगते हैं, बच्चों की याल छल कपट करने लगते हैं, दरबार में आते हैं, बच्चों की याल उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं, तो माँ उसको बर्दाश्त नहीं करती है। जो सच्ची शक्ति होगी माँ की, तो वो कभी भी तुम्हें गलत करते हुए नहीं देखेगी। तुम्हें वो रास्ते पे लाने की कोशिश करेगी, तुम सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, फिर तुम्हें सजा देगी। पहले कोशिश करेगी तुम्हें समझाने की, दिखाएगी। तुम्हें सपने में दिखेंगे कभी माँ के हाथ, कभी पैर, कभी सजे हुए मुख माँ का, लंबे लंबे केस माँ के, कभी ऐसी माँ की लटाएं बनी हुई दिखेंगी, कभी बहुत लंबी लंबी माँ की, कभी काली साड़ी में कोई लेडीज दिख जाएगी तुम्हें, बड़े सुंदर गहने पहने हुए, बड़ी सुंदर अवस्था में सजी हुई, मतलब या तुम किसी दरबार में जाते हो उसके रूप में भी दिख सकती है माई रानी। तुम्हारी गुरु बना रखा है तुमने कोई, तो माई रानी किसी के रूप में दिख सकती है। ये देखो, ये तो है नहीं कि माँ साक्षात आकर भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। शास्त्राकार तो आजकल मतलब माँ की ऊर्जा को कौन देख सकता है, आंखें फूट जाएंगी। जब असुर थे में लड़े थे जो माँ से, तो कही थी ना उनको कि तुम माँ से इतने भयानक रूप को देख के भी तुम ही ना मर गए। इतना मतलब माँ का जो इतना भयंकर, इतना क्रोध के लाल मुंह माँ का, ज्वाला जैसी आंख माँ की, क्या तुम्हारी आंख नहीं फूट गई माँ के इतने तेज को देख के? हैं? और फिर उसमें क्या तुम्हारे भाई, तुम माँ का इतना सौम्य रूप देख के फिर भी तुम लड़ने को तैयार हो गए माँ से। तो कारण क्या था कि वे माँ के ना तो क्रोधी रूप को देख रहे थे ना कुछ। मैं अपनी मुक्ति के लिए माँ के सौम्य रूप का दर्शन कर रहे थे। मैं प्यारा था जो माँ का रूप, उसको देख रहे थे। मैं उसको देख रहे थे और माँ से युद्ध कर रहे थे अपने मुक्ति के लिए, ताकि माँ के हाथों से मरे, अस्त्र शस्त्र से मरे और हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। और माँ ने भी इसीलिए उनसे युद्ध करा था कि मैं अस्त्र शस्त्र से मरे और उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। तो माँ ने तो असुरों पे भी दया करी है, तो हम तो कौन होते हैं? माँ तो इतनी दयालु, इतनी कृपालु है। माँ की जब ये कृपा होती है तो ये छोटे छोटे संकेत तुम्हें मिलने लगते हैं। छोटी छोटी कन्याएं, सांवली सांवली कन्याएं तुम्हें दिखने लगती हैं। छोटी छोटी कन्याएं,
कभी तुम्हें ऐसा लगेगा तुम भोजन करा रहे हो कन्याओं को, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा माँ काली के तुम मंदिर में जा रहे हो, कभी तुम्हें लगेगा तुम किसी का संकट काट रहे हो। ऐसे ऐसे भी सपने होने लगते हैं तुम्हें जब माँ की कृपा होती है तुम पे। कभी तुम्हें लगता है मंदिर में जाकर भोग लगा रहे हो, पान पेड़े का भोग लगा रहे हो, जैसे कि तुम्हें बहुत से सपने में दिखने लगता है माँ की। जब तुम पूजा करते हो माँ काली की, तुम्हें ऐसा कभी सपने में दिख जाता कि माँ काली को मैं पान पेड़े का भोग लगा रहा हूँ सपने में, तो उस समय तुम मंदिर में लगाया करो, अपने घर पे मत लगाइयो। भाई तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम्हें सपने में दिखा कि तुम माँ काली का भोग लगा रहे हो मंदिर में, तो तुम्हें ना जैसे कि शनिवार पड़े कोई दिन, तो माँ को पान पेड़े का जरूर भोग लगाया करो मंदिर में जाकर, ठीक है ना। क्योंकि माँ तुमसे चाहती है कि तुम मेरे बच्चे मेरे को भोग दें, तो सपने के माध्यम से तुम्हें दिखा देती है माता रानी। और संकट काटते हो तो तुम ऐसा कि माँ आने वाले समय में तुम्हें दिखा रही है पहले ही कि तुम्हारी गद्दी लगेगी और तुम भी किसी के ना किसी के संकट काटोगे जरूर, तो माँ इसलिए तुम्हें सपने में दिखा देती है। ये छोटे छोटे सपने तुम्हें दिखने लगते हैं माँ के आने के बाद, माँ की कृपा होने के बाद। तो और बहुत से बच्चों को वहम रहता है कि भी पता नहीं माँ है कि नहीं है, कि माँ की कृपा है कोई भूत प्रेत है। बहुत से बच्चे पूछते हैं ना कि माँ है क्या भूत प्रेत है। देखो, जो माँ की कृपा होगी तो तुम्हें कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं होगा। मतलब कष्ट तो है तुम्हें, लेकिन तुम उस कष्ट को ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे हो, सोच रहे हो कि चलो माँ है सब कुछ कर देगी, खत्म, माँ अपने आप ठीक करेगी। लेकिन जो कोई वैसी चीज है तो उसको तुम कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उस संकट को जो शरीर पे तुम्हारे कोई आया, दिक्कत बीमारी है कुछ भी है, तो उससे तुम परेशान ज्यादा होने लगोगे, उससे ज्यादा तुम्हें दिक्कत बढ़ने लगेगी। और जैसे किसी पे सवारी भी आने लगी है, पहले पहले बोलती नहीं है लेकिन खेलने लगी है शरीर पे, तो क्या होता है कि माँ की जो सच्ची सवारी होती है वो सिर्फ जगह पे आवेगी, या मंदिर में या जागरण में या कीर्तन में। जो माँ की सच्ची सवारी होगी मतलब साफ सुथरी खाली माँ की, जो उसके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, और जो होगी उसके साथ कोई नेगेटिविटी, तो वो क्या होगा, तुम सड़क पे भी खेलने लगोगे गंदी जगह पे, क्योंकि वो नेगेटिविटी उसको साफ सफाई नहीं चाहिए, उसको गंदगी में खेलना अच्छा लगता है। और जो माँ की ऊर्जा होगी, साफ सुथरी ऊर्जा होगी माँ की तुम्हारे पास, खाली माँ की ऊर्जा आई हुई है, उसके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है, खाली माँ सिर्फ साफ सुथरी होकर तुम्हारे पास ऊर्जा भेज रही है, तो तुम कहीं मंदिर में, कीर्तन में, जागरण में और या अपने घर पे ऐसे खेल लोगे। हर जगह नहीं खेल लोगे, कभी तुम सड़क पे जहाँ पे गंदगी है तो वहां पे भी कूदने लगोगे, वहां पे तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ जरूर भूत प्रेत है, जो तुम सड़क पे भी कूद रहे हो, गंदी जगह पे कूद रहे हो, तो फिर तो पक्का समझ लेना कि कोई ना कोई गंदी चीज है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे शरीर में पीड़ा बनी हुई है, कष्ट बना हुआ है, तुम्हारा आराम नहीं लग रहा दवाई का, जो तुम्हारा दवाई आराम नहीं कर रही है ना, तो समझ लेना पक्का ना पक्का जरूर से जरूर नेगेटिविटी लगी है, उसको जरूर हटवाओ कहीं दरबार में जाके अच्छे से में, और फिर अपनी माँ की पूजा पाठ शुरू करो। जय माता की, जय श्री राम।